मेरा नाम है डियर क्रिस और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी से कैसे बाहर आ सकते हैं। मैं उन जगहों पर पूरी 10 सेकंड बिताने वाला हूँ जहाँ आप जान बचाने के सही हुनर जाने बिना 3 सेकंड भी नहीं टिक सकते। मैं यहाँ दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जानवरों का सामना करूंगा। जो मिलेगा वो खाऊंगा और सजा भी भुगतूंगा। मैं इस समय साकुल्वे के सड़े पर हूँ। हर साल करीब 300 से भी ज्यादा लोग इस भीड़ का सामना करके वांजाकुंडा में गल टाकने जाते हैं। पिछले साल बालीकुले नाम का व्यक्ति इस भीड़ का सामना करके वांजाकुंडा में गल टाकने गया था। ऑफकोर्स मई का महीना था, गल टाकने से उससे कुछ मिला नहीं। फिर उसने दगड़िया पलटी मार के केकड़े थैली में जमाए और वह उसी रास्ते से अपने घर जा ही रहा था। तभी एक केकड़े ने सीधा यहाँ झपट्टी मार के उसकी जान ले ली। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और केकड़ों से पौष्टिक तो मेंढक होते हैं यार, तो मेंढक खाइए। बारिश का मौसम है। हालांकि वरुण देव ऊपर से पानी नहीं बरसा रहे, फिर भी मुझे अपने स्वास्थ्य की चिंता है। इसलिए मैंने ये खोल डाला है, क्योंकि जरा सी भी सर्दी खांसी आपको कोरोना का तड़का दे सकती है। घास अभी हरी है, इसलिए मैं हरे रंग का ही खोल डाला हूँ। जब मैं स्पेशल फोर्स में था तब एक दिन मैंने हरी पत्तियां और गोभी की सब्जी खाई। दूसरे दिन उस सब्जी का हिसाब देने में लोटा लेके जा ही रहा था, पर कुछ टेक्निकल गतिविधियों के कारण मुझे बगीचे में ही बैठना पड़ा। सब्जी का हिसाब देने के बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा और अपनी सोच को देख के मेरी सोच ही बदल गई। पर इन परिस्थितियों में ऐसी बातों का कोई भी सेंस नहीं बनता। अरे वाह, ये देखो, ये पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है, ये तो केसर का पेड़ है। इसकी खास बात आप जानते हैं? आइए इस तरफ देखिए। यहाँ पर कुछ केसर पूरी तरह पक के देखिए विमल बन चुके हैं। पत्तियों से लेकर तने तक ना ये किसी से कम। दाने दाने में छिपा है केसर का दम। ये विमल नाम का जो फल होता है ना, उसका स्वाद खाने में बिल्कुल धोखे जैसा होता है। इसकी खास बात ये है कि ये आपका बहुत सारा समय बचा लेता है, क्योंकि जब आप इसे खाते हैं तो आपकी जिंदगी की वैसे ही बहुत सारे दिन कम हो जाते हैं और आप आराम से मर जाते हैं। लगता है ये पेड़ स्वयं अजय देवगन जी यहाँ पे लगा के गए हैं। खैर, मुझे इन जगहों से आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि मेरा कोई बीमा भी नहीं है। चलते चलते कैमरामैन की सुसु अटक गई और यहाँ सीधी चढ़ाई देख के डियर की फट गई। ये बेरहम जंगल हमें कदम कदम पर नई चुनौतियाँ पेश करता है। जब मैं स्पेशल फोर्सेस में था तब हमें इन परिस्थितियों से कैसे लड़ना है ये भी सिखाया गया था। और वैसे भी मैं पतंजलि का च्यवनप्राश खाता हूँ तो कैमरामैन हो जाएगा। सबसे पहले तिमके की मदद से एक लैंडमार्क बना ले और पहाड़ की चोटी पे जाके सुनिश्चित करें कि हमने जो लैंडमार्क बनाया है वो परपेंडिकुलर है या नहीं। और एक छोटे से पत्थर को रस्सी बांध के उसे लैंडमार्क तक पहुंचाइए। अरे डियर भाई, जल्दी करो, लेट हो रहा है। कुछ देर बाद हाय मेरी कमर, मर गया रे। स्थानीय आदिवासी लोग इस भीड़ में आवारा कुत्ते जैसे भटकते रहते हैं। शिकार मिले या ना मिले, वो लोग अपने पीछे प्राकृतिक खाद जरूर छोड़ते हैं। यहाँ पे चप्पे चप्पे में लैंडमाइंस बिछे हैं। मुझे अपने पैरों के साथ अपने ब्रांड न्यू चप्पल को भी बचाना है। तो ऐसे गंभीर परिस्थितियों में आपको सही दिशा का पता होना बहुत जरूरी है। तो सही दिशा का पता लगाने के लिए मुझे सबसे पहले अपने मोबाइल को निकालना होगा और उसे जमीन पे सीधा पकड़ के ऐसे ही छोड़ देना है। ये देखो, वो रही दिशा। अंधेरा होने को है और मुझे अपना सर छिपाने के लिए किसी जगह का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि भले ही इस जंगल में कोई जानवर ना हो पर मुझे भूतों से बहुत डर लगता है।
आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद मैंने अपने सिर छिपाने की जगह बना ली है। अभी करीब रात के 9:45 बज रहे हैं और इस जंगल में खाने के लिए मच्छर भी नहीं है। तो आज रात मुझे बंदे मार के ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। भाई पत्थर के पास छिपा है, मार साले को, मार मार। अबे रुक रुक, मेरे सिर पे गोली लगी है। भाई रिवाइव कर दे। अरे यहाँ पीछे हूँ, स्मोक कर स्मोक। अरे यार कितनी देर कर रहे हैं। हेलो हेंटर भाई, 1 2 3 4। हेलो हेंटर भाई, 1 2 3 4। रिवाइव कर दे, रिवाइव कर दे। हट भैंचो। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और पता नहीं यार ये कुत्ते क्यों इतने भूख रहे हैं। और मेरा कैमरामैन भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लगता है शायद कुत्तों को बिस्किट खिलाने गया होगा। सुबह हो चली है और मेरी दिन की शुरुआत चाय की चुस्के से होती है। जब मैं अपने कॉलेज की कैंटीन में चाय बेचा करता था तब एक कस्टमर ने मुझे एक तकनीक बताई थी। तो कल रात सोने से पहले मैंने उसी तकनीक का इस्तेमाल किया। मैंने एक बाघ की फोटो ली और एक बकरी की फोटो ली और उसका गोला बना के यहाँ जमीन में बो लिया और उसे 2 बूंद पेशाब दिया। ऐसा करने से चाय को मनपसंद स्वाद आता है। और ये देखो मेरी मेहनत रंग भी लाई। इस नेचुरल वाघ बकरी चाय को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो अब मैं इसका एक चुस्का लगा ही लेता हूँ। इसका स्वाद खाने में बिल्कुल कैपुचिनो की तरह है और इसमें मिले पेशाब के 2 बूंदों का स्वाद मक्खन की तरह फैला है। इन बिहड़ों में वाघ बकरी चाय आपको ताजगी का एहसास देती है, साथ में इससे आपको 16 ग्राम प्रोटीन भी मिलते हैं। हाथ में कैमरा 3 सेकंड पकड़ने से मुझे कुछ मिसिंग सा लग रहा है यार। पता नहीं ये कैमरामैन कहाँ हो गया। अरे हाँ, वो रात को कुत्ते भौंक रहे थे और वो बिस्किट खिलाने गया था, अभी तक आया नहीं। रुको, कुत्ते भौंक रहे थे। कैमरामैन